नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सीआरपीएफ के जवान लवकुश शर्मा का उसके पैतृक गांव ऐरा में किया गया अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ हुआ संस्कार। जन विज्ञान आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर दाभोलकर के शहादत दिवस को विज्ञान स्मृति दिवस के रूप में मनाया। दुमपुर के बबुरबना में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और जहानाबाद के ओकरी में पैन में डूबने से 2 सगी चचेरी बहन की हो गई मौत। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान लवकुश शर्मा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके पैतृक गांव ऐरा में अंतिम संस्कार के पूर्व उनके परिजनों में मातम पसरा रहा। शहीद की पत्नी उनसे लिपटकर रोती रही। शहादत पर भावुक पत्नी ने सलामी देकर अपने पति को विदा किया। इधर सीआरपीएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद उनके 7 वर्षीय बेटे सूरज ने शहीद जवान को मुखाग्नि दी। एक दिन पहले देर शाम शहीद का शव गांव पहुंचने के बाद उनके पैतृक निवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, सीआरपीएफ व पुलिस के अधिकारियों सहित सैकड़ों की संख्या में आए ग्रामीणों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। उनके अंतिम संस्कार के समय बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, जो लगातार शहीद लवकुश अमर रहे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। मौके पर सूबे के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि इस घटना से पूरे देश में मर्माहत है। दुख की इस घड़ी में सरकार इनके परिवार के साथ है। जल्द ही गांव में स्थित सरकारी विद्यालय का नाम शहीद के नाम पर कर दिया जाएगा। सीआरपीएफ के डीआईजी संजय कुमार ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए वे शहीद हो गए हैं। इस दुख की घड़ी में हम इनके परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। इधर डीएम नवीन कुमार ने कहा कि जिले के शहीद जवान लवकुश शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके परिजनों को 11 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। में हमारे जिले के शहीद लवकुश शर्मा जी का आज हम लोग अंत्येष्टि कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे सैनिक सम्मान और पुलिस सम्मान के साथ हम लोग अभी यहाँ पर संपादित करा रहे हैं। और जो बिहार सरकार की तरफ से जो उनको अनुग्रह राशि जो मिलनी थी वो भी हम लोगों ने दे दिया है। और कुछ डिमांड किया गया है यहाँ से गांव वालों के द्वारा या उनके परिजन के द्वारा, उसको हम लोग अनुशंसा करके यहाँ से भेजेंगे। हमारे साथ सीआरपीएफ के डीआई साहब भी हैं और सभी लोग यहाँ पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई हम लोगों ने दिया। लवकुश शर्मा शहीद हुए हैं कश्मीर से बारामूला जिले में एक उग्रवादी घटना के काबू। इसमें बहुत बुलंदी से उन्होंने लोहा लिया। दुर्भाग्यवश मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की सर्वोच्च बलि दी। इस दुख की घड़ी में हम पूरे परिवार के साथ हैं और हमेशा खड़े रहे। इस शहादत के बाद भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय राशि बिहार सरकार के द्वारा दे दी गई। रेस्ट जो केंद्र सरकार और डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाने वो प्रोसेस हो रही। शीघ्र ही वो उन्हें राशि में शहीद की पत्नी पेंशन की राशि जो पूरा उनका अभी जो उनका मूल वेतन था उसके बराबर बिना किसी ये पेंशन उनको 20 साल से देती है। उसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए जो अभी केंद्र सरकार का है
जिसके अनुसार 2700 रुपये पर मंथ पर बच्चे को पढ़ाई के लिए राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा और भी जो वित्तीय लाभ हैं, जो वेलफेयर संबंधित मेजर्स हैं, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे और उम्मीद तक जल्दी ही जितनी भी वित्तीय सहायता है हम उम्मीद करते हैं जल्दी उनको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही उनका जो पेंशन है वो भी हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो शामिल हो। जहानाबाद के ओकरी ओपी के अंतर्गत सकरौड़ा गांव में पैन में डूबने से दो अपनी चचेरी बहन की मौत हो गई। बताते चले कि सकरौड़ा की रहने वाली काजल कुमारी, जिसकी उम्र तकरीबन 12 वर्ष, और दूसरी सोनाली कुमारी, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, ये दोनों रिश्ते से चचेरी बहन हैं। ये लोग अपने घर से नहाने एवं कपड़ा धोने के बहाने पैन के पास चली गई थी। छोटी बहन सोनाली कुमारी का पैर फिसल जाने से वह पैन में गिर गई और गहराई में चली गई, जिसे डूबता देख काजल कुमारी भी उससे बचाने का प्रयास करने लगी और काजल भी पैन में उतर गई। उसे तैरना नहीं आता था। अचानक दोनों बहनें डूबने लगी। लोगों की नज़र पड़ती उसके पहले ही जिंदगी का जंग हार चुकी थी। लोगों ने आनन फानन में खोजने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ा मशक्कत के बाद दोनों का शव बरामद कर लिया गया। दोनों बहनों की डूबने की सूचना जैसे ही ओकरी ओपी की पुलिस को लगी, ओकरी ओपी की पुलिस ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। गई थी कपड़ा पीसने। अच्छा। तने आ रही थी, कपड़ा पीसने गई तो खींच रही थी कपड़ा तो डूब गई। अब लड़का जाती है, कितना पानी का था न मिला, था न चल गए, डूब गए। बाद में कोई तीसरा कोई देखे तो हल्ला करके सर हल्ला किए तो लोग हाँ हल्ला किए तो दूसरा सब गांव के हम भी जैसे तलबुम तो बैठ गए। हाँ। बैठ गई तो खोज के डूबी मार के निकाला भरपोट वाली। दोनों कौन है? दोनों एक ही घर के है। वो हमको जैदी हुआ ही बेटी है। दोनों चचेरी बहन है। हाँ। क्या नाम है दोनों का? एक सोनाली और काजल। आपकी बेटी है? ये हमारी बेटी है। आपका क्या नाम होगा? मानव। कौन गांव की घटना है? सकरौड़ा का। डॉक्टर दाभोलकर के शहादत दिवस को जन विज्ञान आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं व संगठन के विज्ञान स्मृति दिवस के रूप में मखदूमपुर प्रखंड के बबुरबना में जन विज्ञान आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भी दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया। व्यक्तिगत दूरी के नियमों का पालन करते हुए आयोजित कार्यक्रम का संचालन सूर्यकांत सिंह ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर दाभोलकर का जीवन विज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे रहें और विज्ञान की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। अंधविश्वास विरोधी मुहिम को आगे बढ़ाने के क्रम में ही 20 अगस्त 2013 को उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रम संशोधन कानून में मालिक पक्षी संशोधन वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबों को राशन वितरण करना होगा करना होगा। प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो राशन मुहैया करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनरेगा में प्रति वर्ष 200 दिन काम देना होगा।